आज मैं आपको मीरा के दोनों पदों का अर्थ समझाऊंगी। मीरा कृष्ण की अनन्य सेविका, अनन्य भक्तिनी थी। कृष्ण के प्रति पूर्णतः समर्पित, उनके प्रति पूर्णतः निष्ठावान मीरा ने इन दोनों पदों में कृष्ण के प्रति अपनी एक निष्ठ भक्ति दर्शाई है। पहले पद में मीरा कृष्ण से अपनी पीड़ा हरने की याचना करती हैं। वो कहती हैं, हे कृष्ण, आप संसार के दुख हरने वाले हो, आप सबकी पीड़ा दूर करते हो, उसी प्रकार आप मेरी भी पीड़ा दूर करें, मेरे भी कष्ट हरें। हरि आप हरो जनरी भीर, अर्थात मीरा कृष्ण से विनती करती हैं कि वो उनके कष्ट को दूर करने की कृपा करें। इसके लिए उन्होंने विभिन्न उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण वो द्रौपदी का देती हैं। वो कहती हैं, जब भरी सभा में दुर्योधन ने द्रौपदी को अपमानित करने के उद्देश्य से दुशासन को भेजा और दुशासन उसका चीरहरण कर रहा था, तब द्रौपदी ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए आपको पुकारा और आपने भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र बढ़ाकर उसकी मर्यादा की रक्षा की। हे कृष्ण, जैसे आपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए नरहरि अर्थात नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का वध किया और भक्त प्रहलाद की रक्षा की, वैसे ही आप मेरी भी रक्षा कीजिए। जैसे आपने गजराज को डूबने से बचाकर उसके दुखों का नाश किया, वैसे ही आप अपनी इस दासी की पीड़ा भी दूर करने की कृपा करें। क्यों? क्योंकि आप संसार के पालनहर्ता, संसार के कष्टों का निवारण करने वाले हैं। हे ईश्वर, इसलिए आप मेरी भी रक्षा कीजिए। अपने दूसरे पद में मीरा कृष्ण की समीपता पाने के लिए उनकी सेविका बनने की इच्छा करती हैं। वो उनसे विनती करती हैं, हे श्याम, माने चाकर राखो जी, मुझे अपनी सेविका के रूप में रख लीजिए, मुझे अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान कीजिए। हे गिरधारी लाल, मुझे अपना चाकर बना लीजिए। क्यों? क्योंकि मीरा को कृष्ण की सेविका बनकर कृष्ण की चाकरी करने में उनकी समीपता पाने का अवसर मिलेगा। वो कहती हैं कि चाकर बनकर मैं आपके लिए बाग लगाऊंगी और नित्य प्रति उठकर आपके दर्शन का सुख प्राप्त करूंगी। वृंदावन की कुंज गलियों में हे गोविंद, आपकी लीला का गुणगान करूंगी। अपनी आगे की दो पंक्तियों में वो कहती हैं, चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरन पास्यूं खर्ची, भाव भगति जागीरी पास्यूं, तीनों बाता सरसी। कृष्ण की सेविका के रूप में वो खर्चे के रूप में क्या पाना चाहती हैं? वो कहती हैं, चाकरी में दर्शन पास्यूं, यानी कृष्ण के दर्शन प्राप्त करना चाहती हैं। सुमरन पास्यूं, स्मरण करने का सुख पाना चाहती हैं खर्चे के रूप में। और भाव भगति जागीरी पास्यूं, जो कृष्ण की भक्ति भाव है, कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति है, वही उनके लिए जागीर है। भक्ति भाव रूपी जागीर पाना चाहती हैं। और ये तीनों बातें अर्थात दर्शन, स्मरण और भक्ति भाव, ये तीन बातें उनको अत्यंत आनंद प्रदान करेंगी। आगे की दो पंक्तियों में वो कृष्ण की वेशभूषा, उनके सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माला। कृष्ण, हे कृष्ण, आपके शीश पर मोर पंखों का मुकुट, शरीर पर पीतांबर अर्थात पीले वस्त्र और गले में वैजयंती पुष्पों की माला सुशोभित हो रही है। हे कृष्ण, आप मोर पंख का मुकुट लगाए, पीतांबर पहने और वैजयंती माला जो कि गले में सुशोभित है, हाथों में मुरली लेकर
वृंदावन की गलियों में गायों को चराते हैं, अर्थात आपका ये रूप अत्यंत मनमोहक है। आगे की 2 पंक्तियों में वो कहती हैं, ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, बिच बिच राखूं बारी, अर्थात मैं आपके लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी और बीच बीच में झरोखे बनाऊंगी। सावरियारा दर्शन पास्यूं, पहर कुसुम्बी साड़ी। कुसुम्बी साड़ी अर्थात लाल रंग की साड़ी पहनकर, हे सांवरिया, हे कृष्ण, मैं आपके दर्शन पाने की कामना करती हूँ। अंतिम 2 पंक्तियों में मीरा कहती हैं, आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अधीरा। आधी रात के समय हे प्रभु मुझे यमुना जी के किनारे दर्शन दीजिएगा। आधी रात का समय मीरा ने क्यों चुना है? ताकि भक्त और भगवान के दर्शन में कोई विघ्न न आए। तो वो कहती हैं, हे कृष्ण, आधी रात के समय मुझे दर्शन दीजिएगा यमुना जी के किनारे। मीरा तो आपकी दासी है। गिरधर नागर, गिरी को धारण करने वाले कृष्ण, आपकी दासी मीरा आपके दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल है, अर्थात मेरा हिवड़ो मतलब हृदय, घणो मतलब अत्यंत, अधीर मतलब बहुत व्याकुल है, अर्थात मीरा का हृदय कृष्ण के दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल है। इन पंक्तियों में मीरा ने कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति दर्शाई है। मीरा की भाषा की यदि हम बात करें तो इनके पदों की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज है, जिसमें गुजराती का भी मिश्रण पाया जाता है और पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी मिल जाते हैं। मीरा पर वैष्णव संतों, योगियों और भक्तों का प्रभाव पड़ा। इनकी भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है। बच्चों, आज हमने मीरा के पद और इनकी विशेषताएं जानी। यदि आपको कहीं भी किसी भी प्रश्न के उत्तर में कोई कठिनाई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे के कक्षाओं में हम अलंकार पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।